नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से वेदों के विषय में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, क्यों हमें वेद पढ़ने चाहिए, वेदों को पढ़ने का महत्व क्या है और वेदों में बताई गई 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था। हमने अभी तक ये जो विषय हैं पढ़ चुके हैं। इनको देखने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेदों के प्रतीक की, क्योंकि हमारे जो वेद हैं हमें पता है, हमें बताया जाता है कि वेद सबसे प्राचीन हैं। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो वेद हैं। और वेद जो है वो किस तरह से कार्य करते हैं, प्रतीक क्या है। प्रतीक होते हैं जैसे पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड जो है वो वेद पुरुष से उत्पन्न हुआ माना जाता है। सर्वभूतः यज्ञः, हमारे पुरुष सूक्त में ये पंक्ति आती है, अर्थात उस पुरुष से ही सारा संसार जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से उस विराट पुरुष के प्रतीक क्या है, कौन है वो पुरुष, किस प्रकार से वेदों को उसमें स्थापित किया गया है और वेद किस प्रकार से घटित होते हैं विराट पुरुष में। तो सबसे पहले जो हमारा चार वेद हैं, उन चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को हमारा जो विराट पुरुष है उसका शरीर माना जाता है, क्योंकि जब शरीर होगा तभी वह कार्य करेगा। तो शरीर माना जाता है ऋग्वेद को। दूसरा माना जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को माना जाता है मन, क्योंकि ऋग्वेद शरीर हो गया और उस शरीर का जो मन है वो यजुर्वेद को माना जाता है, क्योंकि हमारा मन होता है जो सभी प्रकार के कार्य सोच सकता है। उनको हमारी जो चेतनाएं हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, विषय होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं वो मन में उत्पन्न होती हैं। उन इच्छाओं का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इच्छाएं जो होंगी वो केवल सकारात्मक ही होती हैं। इच्छाएं जो होती हैं, विषय वासनाएं जो होती हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। तो यजुर्वेद को माना जाता है उस पुरुष का मन। तीसरा हमारे पास वेद आता है सामवेद। सामवेद को उस विराट पुरुष की बुद्धि माना जाता है, क्योंकि मन है, मन में विचार उठ रहे हैं, वो विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, वो विचार जो आ रहे हैं वो धर्म कार्य के लिए हैं या अधर्म की ओर हमें बढ़ा रहे हैं। इनको विचार करने के लिए सोच समझ की जो शक्ति है वो होती है बुद्धि में, और बुद्धि का जो प्रतीक माना गया है वो माना गया है सामवेद को। अंतिम हमारे पास वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को उस विराट पुरुष की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि एक पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर हमारे पास है। उस शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है, परंतु जब तक आत्मा नहीं होगी तो वो शरीर कार्य कैसे करेगा। क्योंकि बोलते हैं हमारे यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उस शरीर से आत्मा अलग हो गई। तो जब आत्मा अलग हो गई तो वो शरीर जो है वो निश्चेष्ट हो गया, ठीक है, वो कोई कार्य नहीं कर सकता, मृत हो जाता है। तो अथर्ववेद जो है इन सभी की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है आत्मा, क्योंकि अथर्ववेद जो है उसमें ऋग्वेद के मंत्र भी लिए गए हैं, यजुर्वेद के मंत्र भी लिए गए हैं और सामवेद के मंत्र भी लिए गए हैं। सभी को मिलाकर के अथर्ववेद बनाया गया है और अथर्ववेद को आत्मा के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी उसका मन भागता रहे, चंचल हो, सोचता रहे, परंतु जब तक आत्मा नहीं होगी ना तो मन कार्य करेगा, ना बुद्धि कार्य करेगी और ना ही शरीर कार्य करेगा। इसलिए अथर्ववेद को इन सभी वेदों की आत्मा कहा गया है। विराट पुरुष के जो शरीर है वो है ऋग्वेद, उसका मन जो है वो है यजुर्वेद,
बुद्धि जो है वो है सामवेद, और अथर्ववेद उस विराट पुरुष की आत्मा के रूप में स्थापित किए गए हैं। यही हमारे वेदों के 4 प्रतीक माने गए हैं, 4 वेदों के। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।